जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का एंड सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है एंड सत्संग को पूरा सुनना है। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हनी गुप्ता है और मैं जम्मू से हूँ आंटी जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपके ज़रिए मैं सत्संग सुनता हूँ। मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, पहली बार ये कर रहा हूँ, तो कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई होप मेरा ये सत्संग आप जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे। और आंटी जी, जब भी आप ये सत्संग पोस्ट करें तो प्लीज़ मुझे बता दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से जर्नी शेयर करो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु जी के बारे में मुझे कुछ साल पहले ही पता चला था। एक संगत के थ्रू पता चला था। उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था और मैं कई जगह गुरु जी के मैंने स्वरूप भी देखे थे, बट उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था। तो उसने संगत जी मुझे उसने तब उस टाइम पे मैं जुड़ा नहीं था। पर कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी अपने आप हमें अपने साथ कनेक्ट करना होता है। गुरु जी खुद कनेक्ट करते हैं, वो तभी करते हैं और जब वो चाहते हैं। वैसे मैं जम्मू से हूँ और मैं बचपन से मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है जो मैं चाहता हूँ और कोई भी ऐसा किसी के साथ ना हो, कोई ऐसा स्ट्रगल ना करे। बट फिर भी शुरू से ही मेरे पापा ने मुझे संभाला है, क्योंकि मेरी मम्मी साथ नहीं है। उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है। पापा ने ही सिखाया है पूजा पाठ करना, भगवान जी से जुड़ना। मैं उन्हें देखा है और उनसे ही सीखा है भगवान पर विश्वास करना। पर अपने आप संगत जी और वो आगे आगे बनता चला गया, और जैसा जैसा मैं बड़ा होता गया, रोज़ भगवान जी को संगत जी लाइफ के लिए मैं थैंक्स बोलता था। संगत जी, मेरी लाइफ में काफ़ी परेशानी है, पर गुरु जी ने मुझे अपने साथ इसी साल कनेक्ट किया है। किसी नॉन से मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मिला था, पॉकेट वाला, और वो गुरु जी को बहुत मानते हैं और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स का उन्हें पता है। तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया और कहा, इसे अपने पर्स में रखना, हमेशा अपने साथ, और देखना गुरु जी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने वो कर लिया और बस रोज़ की लाइफ में बिज़ी हो गया। पर एक दिन संगत जी, अचानक मैं यूट्यूब देख रहा था और सडनली एक सत्संग मेरे सामने आ गया, गुरु जी तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा करेंगे। और संगत जी सब अच्छा करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वो कर लिया संगत जी, बस
रोज़ की लाइफ में बिज़ी हो गया। पर मैं एक दिन अचानक में संगत जी यूट्यूब पर देखा और सडनली मेरे सामने मतलब मैसेज आया, मेरे सामने आया सत्संग, गुरुजी का सत्संग। और पता नहीं मुझे अंदर से फील हुआ कि इसे सुनना चाहिए, और बस वही दिन था संगत जी। और आज का दिन है आंटी जी की प्यारी आवाज़ में हर रोज़ मैं सत्संग सुनता हूँ और आपको ब्लेस्ड फील करता हूँ। आप सत्संग तो मतलब आप सत्संग में तो मतलब आपके सत्संग तो सुनता हूँ, पर एक दिन सत्संग में मैसेज आया बड़े मंदिर आना, और मेरे दिल से आवाज़ आई कि मुझे भी जाना चाहिए। क्या पता गुरुजी ने मुझे वहाँ, गुरुजी मुझे बुला रहे हों और कि बेटा तू आ, मैंने तुझे ब्लेस करना है। पर संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मुझे याद है मैंने कुछ पैसे सेव किए हैं टू व्हीलर के लिए, एंड टू व्हीलर के लिए किए, तो क्यों ना मैं उन्हीं पैसों को यूज़ करके गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। और मैंने ऐसा ही किया। अपने पापा से कहा, पापा मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, तो क्या मैं जाऊं? वैसे तो संगत जी मेरे पापा गुरुजी से इतना जुड़े नहीं थे, पर मुझे लगा कि अगर वो मना करेंगे तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पूछता हूँ पापा से, आप देख लेना, बाकी जैसा आप चाहेंगे, बाकी आप सब देख लेना। और संगत जी मैंने पापा से पूछा और वो मान गए, कहते ठीक है चले जाओ। मैं संगत जी मन से बहुत खुश हुआ और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने जाने की तैयारी की। फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया, बट मुझे पता नहीं था कि मैं इतने अच्छे दिन वहाँ जाऊँगा। पता है संगत जी मैं जिस दिन बड़े मंदिर गया उस दिन था गुरु नानक जयंती और मंडे, और उसी दिन मैं वहाँ गया था। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुँचता गया वैसे वैसे मेरा दिल खुश होता गया और मन में जय गुरुजी चलता रहा। मैं बड़े मंदिर पहुँच गया संगत जी, और अंदर जाते ही मुझे अपने अंदर ऐसी वाइब्रेशन महसूस हुई ना संगत जी, ऐसी वाइब्रेशन महसूस हुई। गुरुजी से, शिव जी से जुड़ा हूँ, और मैं संगत जी मेरी आंखों से आंसू आने लगे। और संगत जी मन से मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में सब अच्छा हो गया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे खुद से जोड़ लिया है। मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी लगी थी। रास्ते में कॉफ़ी पीने का सोच रहा था, बट नहीं पी। और पता है संगत जी वहाँ मुझे कॉफ़ी प्रसाद मिला, और मैंने कहा गुरुजी आपने तो कॉफ़ी पिला दी मुझे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आगे जाकर लंगर प्रसाद भी लिया मैंने। और संगत जी जैसे ही मैं वो खाने लगा तो उसमें तो मुझे त्रिशूल दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उस दिन बहुत खुश था, और तब से मैं सोच रहा था कि अपने ये सत्संग शेयर करूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ गुरुजी मुझसे हमेशा ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें, हर पल मेरा हाथ थामे चलते रहें, और मैं आगे भी अपने सारे सत्संग शेयर करूं। गुरुजी आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना। और आंटी जी आपको भी थैंक यू सो मच, मेरा ये आप सत्संग शेयर कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो अब मैं सत्संग सुना रही हूँ वही अंकल जी का ही है, और ये अंकल जी का सेकंड सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। सभी संगत जी को और आंटी जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, पर इसे शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगत जी हो सकता है मेरा सत्संग लेट शेयर हो आंटी जी के द्वारा, और इसमें मैं गुरुजी की, इसमें जो होगा वो गुरुजी की मर्जी है, तो आप उसका वेट ना करें। आपको जब सत्संग शेयर करना हो तो
आप सब शेयर करें, क्योंकि गुरुजी सही वक्त पर खुद ही वो सभी संगत के सामने शेयर करवा देंगे। मुझे भी ये मैसेज गुरुजी के द्वारा ही मिला था संगत जी, क्योंकि मैं भी अपने पहले सत्संग शेयर होने का वेट कर रहा था, पर अब समझ में आया कि सही वक्त पर आंटी जी के जरिए गुरुजी वो शेयर ज़रूर करवा देंगे। और तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा था, तो उसके आगे अब बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम हनी है। मैं जम्मू से हूँ। मैं पंजाब में रूम रेंट पर लेने के लिए गया था। वहाँ पर रूम मिल गया मुझे। वहाँ एक आंटी जी थे जिनका वो घर था, और उन्होंने रूम बताया मुझे, उसका रेंट और सब कुछ मुझे बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि आंटी जी, मैं यहाँ रूम इसलिए देख रहा हूँ कि शांति से मैं काम कर सकूँ। एक फैमिली के बीच रहकर मुझे घर जैसा लगेगा, वरना लड़के जैसे रहते हैं बाहर सिर्फ नशे करने के लिए, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए था। तो संगत जी, मैं वहाँ शिफ्ट करने के लिए चला गया। उस दिन वहाँ मुझे आंटी जी और जो उस घर की लैंडलॉर्ड थे उनका बेटा बाहर ही मिला, पर उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया। बट स्टिल मैंने उससे पूछा कि मैं आपके यहाँ मैंने रूम लिया है रेंट पर, तो क्या रूम ओपन है? मुझे तो सामान रखना है। तो वो उसने कहा कि हाँ, रूम ओपन है, चले जाओ। अब मैं वहाँ रहने लगा संगत जी। मैंने 1-2 दिन नोटिस किया वहाँ पर सब मतलब कैसे है, क्योंकि संगत जी मैं किसी और के घर रहने गया था, तो मैं वहाँ का माहौल और सब कुछ देख रहा था कि संगत जी मैं देख रहा था कल ही मतलब देखा है। और संगत जी, कल को मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ऐसे ही वहाँ मुझे 1-2 दिन हो गए रहते हुए। और रात मुझे लेट फ़ोन आया। वहाँ जो आंटी का बेटा था उसने ड्रिंक कर रखी थी, और वो मुझसे पैसे मांग रहा था और कहने लगा कि मुझे दो, आप बाद में रेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको ये देने पड़ेंगे। मैंने उससे कहा कि भाई, मुझे जो आंटी जी ने बताया है मैंने वो सब दे दिया है, तो पैसे मैं क्यों दूं? पर वो मानने को तैयार ही नहीं संगत जी। ऊपर से लेट नाइट मुझे फ़ोन कर रहा था बार बार। तब मैंने सोचा कि इस टाइम मैं यहाँ मतलब बहस ना करूँ, इससे बहस नहीं करनी, और सुबह आंटी जी से बात करता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि सुबह आंटी जी के सामने बात करता हूँ, फ़ोन मतलब वहाँ पे फिर देखता हूँ पैसे वगैरह, फिर देखते हैं। अब संगत जी, सुबह मैं आंटी जी के पास गया और बात की, पर आंटी जी कहते कि पैसे की बात आप मेरे बेटे से ही करो, जबकि पहले ये सब नहीं था। वहाँ उसका बेटा भी मतलब संगत जी थोड़ा बदतमीज़ी से बात करने लगा। मैंने तब सोचा कि अगर नहीं बोला ये तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो मैंने संगत जी ना वहाँ उसे जवाब दिया और बात को तरीके से ख़त्म किया, और आंटी जी से कहा कि आंटी जी, आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं अकॉर्डिंगली आपको पे करता, बट ऐसे तरीका ये नहीं है। आपका बेटा परेशान करता है। मैं रोज़ ये देखता था और मैं वहाँ संगत जी काम नहीं कर पा रहा था। पर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सब संभाल लेना। फिर नेक्स्ट डे मुझे एक नॉन का फ़ोन आया। वो वही संगत जी आगे रहता था पीजी में। उसने बताया कि भैया यहाँ एक रूम खाली है, खाली हो रहा है, आप चाहो तो आप देख लो। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं वहाँ संगत जी बात करने के लिए चला गया। वहाँ रास्ते में गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और मैं खुश हो गया। और फिर संगत जी वो रूम देखकर पीजी में मैंने एडवांस दे दिया। बट मैं सोच रहा था कि जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ
ये लोग मुझे मेरी सोसाइटी के पैसे, मतलब मेरी सिक्योरिटी के पैसे देंगे। पर मैंने ट्राई किया संगत जी, एंड ट्राई किया और आंटी जी से वहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूँगी पैसे जितने होंगे। मैं संगत जी मैं बहुत खुश हो गया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। पर उनका बेटा मिला और बदतमीज़ी से कहता कि पैसे नहीं मिलेंगे आपको, जाना तो जाओ, पैसे नहीं मिलने वाले। उस टाइम मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि मुझे उसकी मम्मी यानी आंटी जी ने इशारा करके मना किया कि वो खुद देख लेंगे। तो मैं वहाँ से चला गया। अब जब जाने का टाइम आया तब तक मुझे पैसे नहीं मिले थे, बट कोई ना, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप देख लेना, जो भी होगा वो आप ही ने करना है, अब आप देख लेना। और मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया। फ़ोन संगत जी, फिर आंटी जी के यहाँ से एक उनका वर्कर आया हुआ था, उसने मुझे थोड़े पैसे दिए, पूरे नहीं दिए, और कहा ये आंटी जी ने भेजे हैं। मैंने आंटी जी से बात की, उन्होंने कहा बेटा मैं इतने ही दे सकती हूँ। आई सेड ओके आंटी जी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगत जी, और सामान पैक करके जाने के लिए बाहर निकला। जाते हुए मैंने आंटी जी से संगत जी आंटी जी के पाँव छुए और उनसे ब्लेसिंग्स ली। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और कहा बेटा मेरे बेटे की बात का बुरा ना मानना, वो मेरी भी नहीं सुनता है। मैंने कहा कोई ना आंटी जी, आप अपना ध्यान रखना। और ये कह कर के संगत जी मैं चला गया पीजी की ओर। जब मैं पीजी में पहुंचा, वहाँ मैंने देखा एक बड़ी सी प्यारी नियॉन कलर की बटरफ्लाई वहाँ उसे पीजी के गार्डन में घूम रही थी। और मैंने कहा कि हनी, गुरुजी तेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो और भी हैं, पर आज बस इतना ही गुरुजी का आदेश है। गुरुजी के आदेश से मैं अपने अगले सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूँगा। कुछ गलत कहा गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। और आंटी जी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी थैंक्स। जाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ और किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही। मैं गुरुजी से संगत जी अक्टूबर 2023 से जुड़ी थी, और उससे पहले गुरुजी जानते हैं कि मैं कब से जुड़ी हुई हूँ। जैसे जैसे टाइम आगे होता जा रहा है, मुझे पीछे की सब बातें याद आती जा रही है कि हाँ, इस चीज़ में भी गुरुजी साथ जुड़े थे, और गुरुजी मतलब उसमें भी साथ जुड़े थे, इस चीज़ में भी साथ जुड़े थे, और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी जो अब ना मतलब बिल्कुल आईने की तरह साफ नज़र आ रहा है। गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग तो कई हुए हैं संगत जी, और अभी रिसेंटली मुझे ध्यान आया कि मेरा पहला बेबी होने वाला था। तो प्रेगनेंसी का संगत जी 8th मंथ था शायद मेरा, और उस समय अचानक ही गुरुद्वारे बंगला साहिब जाने का हमारा प्रोग्राम बन गया, हमारे एक सरदार मित्र हैं उनके साथ। तो ये संगत जी 96 की बात है, 95 और 96 के मतलब ऐसे ही की बात है, क्योंकि जनवरी में मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो अचानक ही बन गया प्रोग्राम,
वहाँ जाकर हमने लंगर प्रसाद लिया और वापस आ गए। वापस आने के बाद मुझे संगत जी इतनी वॉमिटिंग्स हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर ही अंदर से खाली हो गया। ये मुझे अब जाकर के याद आया। और सत्संग कितने सुनने के बाद, मतलब चाहे वो गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद हो, चाहे गुरु जी के दरबार का लंगर प्रसाद हो, आश्रम का हो, मंदिर का हो, जो भी प्रसाद होता है, वो आपके अंदर किसी भी द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी होती है तो उसको निकाल देता है। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, क्योंकि हम पर संगत जी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसको गुरुजी अब काट भी रहे हैं। और संगत जी वो ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ज़बरदस्त किया हुआ था। हम मतलब अपनी शादी से लेकर के अब तक उस ब्लैक मैजिक से जूझ रहे थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद मतलब पूरी जर्नी में साथ रहे हैं, हमेशा मदद करी है। तब हम जुड़े हुए नहीं थे 96 में, बट हाँ तब भी गुरुजी ने संगत जी मेरा ख्याल रखा और उसमें जो भी कोई गलत चीज़ होगी तो इसको बाहर निकाल दिया। आगे सत्संग ये है कि अभी छोटे छोटे सत्संग हैं कि वो मेरे जैसे छोटा बेटा मतलब रैक होता है, कपड़े सुखाने का रैक, उसके लिए ऑर्डर करना था। तो उसने ऑरेंज रंग का किया, और ऑरेंज कलर मतलब रैक में बहुत चटक लगता है। तो मेरे मन में था कि ग्रीन कलर का हो, पर उसने ऑरेंज किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पीछे ही तो पड़ा रहेगा, कपड़े ही सुखाने, कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी जब संगत जी वो आया अमेज़न से, वो ग्रीन कलर में आया। तो इसमें भी गुरुजी ने छोटी सी बात का, संगत जी बहुत छोटी सी बात का भी ध्यान रखा है कि बेटी का मन है कि ये ग्रीन हो, तो उन्होंने संगत जी वही भेजा। और तीसरा सत्संग ये है कि मेरा छोटा बेटा जो बिल्कुल भी, जैसे हम सवेरे घर में भजन चलाना चाहें या कोई पूजा करना चाहें, तो वो हमें ना जोर से नहीं आवाज़ करने देता था, और वो ऐसे बोलता था धीरे बोलो, ये करो, और वो दरवाज़ा बंद रखता था अपना, मतलब धुआं भी ना जाए धूप का या कुछ। मतलब उसको इतनी परेशानी होती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो हम सब पे ही है, तो उसको ये सब अच्छा ही नहीं लगता था। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया था तो गाड़ी से वहीं अपने हाथ में उठा करके लेकर आया था, और हम पुष्प वर्षा करते हुए लेकर के आए थे। और संगत जी मतलब उसी ने ही गुरुजी को गद्दी पर विराजमान किया था। और अब गुरुजी के आने के बाद घर में इतनी पॉजिटिविटी हो गई है कि अब वो नहाकर भी आता है, चाहे वो 12 बजे नहाए, वो चाहे 6 बजे। उसका दिन मतलब आपको पता ही है संगत जी, आजकल के बच्चों का कभी सवेरा और कब रात है वो हमें पता ही नहीं होता, कब रात होती है। और तो वो जब भी नहाएगा वो जोत जलाएगा, धूप जला लेगा, कुछ भी, और सबको समान रूप से ऐसे धूप दिखा करके हाथ जोड़ता है, घंटी बजा देगा। तो इतना भी मेरे लिए बहुत है। तो पहले मैं सत्संग जो थे वो बड़ी छुप छुप के सुनते थे कि दूसरे रूम में सुन रही हूँ, वो आ रहा होता था तो संगत जी मैं उसको म्यूट कर देती थी या मैं स्किप कर देती थी, हटा देती थी। मतलब मैं पूरा हटा देती थी, मतलब कि वो देखे ना, कि ऐसे ना बोले कि क्या देखते रहते हो आप, ये इस तरह से वो बोलता था। तो अब तो ये भी है कि कई बार वो कहता है कि मतलब आपको सत्संग सुनना है तो आप यहीं पर बैठ जाओ और देख लो और सुन लो। मैं उनका तो हेडफोन लगा ले तो फिर तो कहता नहीं कोई बात नहीं, आप देख लो, आप सुन लो। तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी है संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब वो, और हाँ सबसे बड़ा तो इस सत्संग ये है कि बच्चे में इतना फर्क आ गया है। बच्चा ना बड़ा है, वो 26-27 साल का बेटा है मेरा,
और उसमें इतना फर्क आ गया है कि आज अब वो सोकर जब उठता है ना संगत जी, अपने आप टीवी पर वो या तो अयोध्या में जो राम जी के मंदिर जो बना है, या तो उसका वो लाइव चला लेगा, या तो जो ये होता है संगत जी, क्या मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो ये वाला है मतलब ये लगा लेगा। तो संगत जी ये सब कर लेता है। मतलब अब वो सबसे पहले कोई भजन सुनेगा या कुछ भी लगा लेगा, और मुझे भी बल्कि बोलता है कि मम्मी आप पहले वो भजन गाते थे ना, मतलब वो वाला भजन वो अब क्यों नहीं गा रहे, वो क्यों नहीं गा रहे आजकल। तो संगत जी क्योंकि आजकल मैं सत्संग सुनती रहती हूँ या फिर टीवी पर या वैसे फ़ोन पर, तो अब वैसे नहीं कर रहे थे। तो उसको ध्यान है, वो नोट करता था कि मैं ये सुन रही हूँ या मैं ये गा रही हूँ। तो उसने मुझे रिकॉल करवाया। और मेरे साथ एक और बड़ा ये हुआ कि मेरे किचन में जब मैं काम करती थी पहले, गुरुजी के आने से पहले, घर में गुरुजी के आने से पहले जब मैं किचन में काम करती थी, तो घर में मुझे बहुत डर लगता था। किचन में तो खास कर, मतलब मेरा एक स्टोर रूम, संगत जी स्टोर रूम टाइप बना हुआ है, शाफ्ट टाइप है, वह उस तरफ पीट करके खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरा गैस का मुंह दूसरी साइड था, तो मुझे उधर पीट करके खड़ा होना पड़ता था। और शाम के समय अब गर्मियां हैं तो दरवाजे बंद हैं, इसी की वजह से सर्दी है तो भी दरवाजे बंद होते हैं। तो ये लोग घर में होते थे, फिर भी मुझे बहुत डर लगता था और मैं कोशिश करती थी कि जल्दी से जल्दी खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ, सब कुछ कर लूँ और बस किचन से उजाले में ही निकल जाऊं, या मेड आए तो उस समय या तो फिर अपना फटाफट काम कर लूं। पर मेरे को तो मतलब बाद में ध्यान आया कि मेरा तो डर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, क्योंकि गुरुजी महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं तो मुझे डर क्यों लगेगा। गुरुजी के आते ही वो डर गायब हो गया। और अब ऐसा हाल हो गया ना संगत जी, चाहे मुझे आप 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, मैं कभी भी घर में कहीं भी घूम सकती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इसके लिए तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो फिर अभी तो फिलहाल तो मेरे पास यही है संगत जी, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने छोटे से मुँह से आपका शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो आपने हमें दी हैं और हमें पता भी नहीं है, उनके लिए भी शुक्राना। और जो आपने देकर ले लिया है, जिसमें हमारी भलाई थी, उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु पर शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने लास्ट में एक बात कही है। आंटी जी ने कहा कि आपने जो देकर लिया है ना, उसके लिए भी शुक्राना है। यानी कि गुरु जी, संगत जी, अगर हम कहते हैं ना समटाइम हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हम बोलने लग जाते हैं कि ये क्या गुरु जी, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या पता संगत जी इसमें क्या राज है, क्या चीज़ है जो गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा किया, या गुरुजी जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या राज है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम जान भी नहीं सकते संगत जी इस बात को। गुरुजी जो कुछ भी करेंगे ना संगत जी, जो कुछ भी करेंगे वो हमारी भलाई के लिए ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। शायद वो चीज़ हमें दी है कुछ टाइम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के, शायद हमें वो तभी भी ना मिलनी हो,
फिर भी गुरुजी ने हमें दी है, लेकिन उनको वक्त रहते पता है कि हम मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो उन्होंने वक्त रहते वो चीज़ ले भी ली है। जो होगा संगत जी हमारे लिए बेहतरीन होगा। गुरुजी हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे बहुत बहुत बेहतरीन करेंगे। कभी भी संगत जी उनके किए के ऊपर डाउट मत करो, इफ बट किंतु परंतु मत करो संगत जी। जो भी करेंगे ना गुरुजी हमारे लिए, जो भी कुछ करेंगे वो सिर्फ हमारे हित के लिए होगा, कभी भी हमारे लिए ऊपर नीचे नहीं होंगी वो चीज़ें। सच में संगत जी गुरुजी जैसे गुरुजी मिलने तो बहुत मुश्किल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।